अगर उसने काट लिया आदमी के और हम झाड़ फूक वाले के पास लेकर के पहुंचे तो उसके पास एक ही जवाब मिलता है कि आपने इसको डाले में देरी कर दी। और अगर सर्प जहरीला नहीं है तो उसका झाड़ फूक कहाँ पर जाता है, काम ये कर जाता है, तो सर्प तो जहरीला था ही नहीं और उसने हमारे दिमाग को बांध दिया। हमारा दिमाग जैसा महसूस करता है उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी काम करती है। एक और भाई बता देंगे, अमेरिका में एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया और उसको बताया गया कि तुमको जो मृत्यु दी जाएगी वो सांप से कटा करके दी जाएगी। एक्सपेरिमेंट था, सांप से आपको कटवाया जाएगा और उसके बाद आपको मृत्यु दी जाएगी। सर्प को लाया गया, उसके पास रखा गया, उसको दिखा करके उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके पैर में 2 पेपर पिन चुभा दी और पेपर पिन चुभा करके और फिर उसकी पट्टी खोल दी और वो सर्प जो है उठा करके वो अपनी टोकरी में किसी साहब के साइन लेंगे और साइन पे तो कहां से आया, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसी प्रकार से तो जब हम झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मेरे झाड़ा लग गया और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। जबकि वो कभी आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आता। जितने भी गांव में झाड़ फूक वाले हैं और कभी कोई गलती से जो बैठा हो तो उनके चक्कर में नहीं पड़ता। अभी होता क्या है, जैसे मुझे ने बताया, अगर सर्प जहरीला है तो टोटल 2 निशान मिलेंगे और वो निशान मिलेंगे इतने कि जितना तिल होता है, बनाए तुमने गलत, ठीक है, सिर्फ तिल के बराबर 2 निशान मिलेंगे, एक निशान थोड़ा सा नीचे, एक थोड़ा सा ऊपर। और अगर सर्प जहरीला नहीं है तो ये निशान बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आधी चम्मच होती है ना, इस तरीके से मिलेंगे, 2 से अधिक मिलेंगे निशान, 2 से अधिक मिलेंगे। अब ये हमने ना तो इस पे कांटा मारना है, जैसे कहते हैं ना ब्लेड मार देना, ब्लेड नहीं मारना है, और ना ही हमने किसी से मुंह से चूसने के लिए कहना, ना ही आपने चूसना है कि घी पी करके चूस लो, तेल पी करके खून को चूस लो। हमने करना क्या है कि उस बंदे के शरीर पे बंद लगाना है। बटन जरा लगा हो गया ना, क्या करें? अरे भैया साइन करो, अच्छा ठीक, आ जाएगा। तो हमने ना ब्लेड मारना है, ना चूसना है, ना झाड़ फूक वाले के पास जाना है। हमने करना क्या है, हमें बंद लगाना है और बंद लगा करके सीधा कहां जाना, हॉस्पिटल ले जाना। क्योंकि जैसे सर्प जो कुत्ता काटने के इंजेक्शन होते हैं रेबीज के, ऐसे ही सर्प काटने के इंजेक्शन भी हॉस्पिटल में आते हैं। और जब वहां पर कोई जाता ही नहीं तो वो डॉक्टर जो है उनको जैसे एक्सपायर हुए उनको कहीं कर देता है। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो उस पीरियड में, हॉस्पिटल और सांप काटने के बीच के पीरियड में आपने करना क्या है, उस हिस्से को साबुन से पानी से धोते रहना। साबुन के पानी से क्यों धोना है? अगर साबुन का पानी नहीं मिल रहा है किसी कारणवश तो ताजा पानी से धोना है। जब सर्प किसी कारणवश पानी के अंदर काट लेता है तो आदमी की मृत्यु क्यों नहीं होती? और हमारे दिमाग में क्या है कि वो पानी वाला सर्प था, चाहे वो कोबरा भी नहीं था, लेकिन हमने सोचा वो पानी वाला सर्प था इसलिए ये बच गया। क्योंकि जो है उसने छोड़ा आपकी बॉडी के ऊपर, वो पानी के साथ मिल गया। अब होता यह है कि जैसे सर्प ने यहाँ पर काटा तो बॉडी का जो ये हिस्सा है इस हिस्से पर उसने जहर छोड़ दिया।
सर्प कभी भी उसके अंदर नहीं छोड़ता, बॉडी के अंदर सर्प जहर कहाँ छोड़ता है, बाहर छोड़ता है। यहाँ पर काटा तो इतने हिस्से में उसने जहर छोड़ा। अब जो इसके कांटेक्ट में जो उसने खाल को नोचा है या उतारा है, उसके से जो अंदर से जो ब्लड निकलेगा, जो वो जहर के साथ में संपर्क में जाएगा, वो जहर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड जो है जमना शुरू हो जाता है। जैसे दूध जमता है ना, ऐसे दही की तरह वो जमता चला जाएगा और धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे हार्ट तक जो है पहुंच जाएगा और ब्लड जम जाएगा और हमारी जो है गतिविधियां हैं, हार्ट की जो काम करने के लिए काम हो सब, और हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब धोने से ये होता है कि जब आप उसने सर्प ने इतना जहर छोड़ा और हमने उसको पानी से धोया तो कुछ तो कम होगा, वो माइनर थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में रहेगा। उसको डॉक्टर जाकर के, वो डॉक्टर भी यही देखता है कि इसको कौन से सर्प ने काटा है, या फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने सर्प को देखा। अगर देखा तो वो तुरंत उसी टाइप का इंजेक्शन लगाएगा। और अगर आपने कहा कि भाई सर्प तो हमने देखा नहीं, तो फिर वो जांच करता है कि ये कौन से सर्प ने काटा होगा, फिर वो अपना दूसरे हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करता है। हम यहाँ पर झाड़ फूक के चक्कर में मार खा जाते हैं। अभी मैं कह रहा था कि बंद लगाना है, बंद किस चीज का लगाना है, आप किस चीज से लगाओगे बंद? रस्सी से कपड़े से। गुरुजी रस्सी से बंद नहीं है, कपड़े से लगाना। क्यों? क्योंकि रस्सी में बल होते हैं, कपड़े में बल नहीं होते। और रस्सी, अब मैं कह दूं रस्सी, तो आप रस्सी ढूंढ के फिरोगे। अरे उस बंदे के ही कपड़े को फाड़ो और बांध दो। कुछ भी हो जो उसके संपर्क में सबसे ज्यादा या सबसे पहले आएगा, वो आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिरेगी। अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं और बिजली इस तरीके से कड़क रही है कि आकाशीय बिजली गिर सकती है, तो हमें उस खेत से बाहर हो जाना चाहिए। और अगर हम स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, चाहे ट्यूबवेल में नहा रहे हैं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, आवाज आ रही है आपको कि भाई ये बिजली गिर सकती है, क्योंकि उसकी आवाज अलग ही होती है, तो हमें उस ट्यूबवेल से, होदी से बाहर निकल जाओ, स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाओ और कोशिश करें किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। नहीं है ऐसी स्थिति तो हमारे पैरों के नीचे या तो पत्ते हो या कोई प्लास्टिक हो या घास फूस हो, लकड़ी हो, कोई भी उसके पैरों के हमारे नीचे होनी चाहिए। और हमने क्या करना है, हमने ऐसा पोजीशन बनाना जैसे कहते हैं ना उबड़ू, दोनों पंजे पंजे पर रखना है और इस तरीके से छोटे से पोजीशन बनाना। ये पोजीशन तब बनाना है जब बिजली आपके पास गिरने वाली हो। आपको कब कैसे पता चलेगा कि आप बिजली मेरे ही ऊपर गिरने वाली है? आपके शरीर के जो बाल हैं ये खड़े हो जाएंगे, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के पास चलता है ना, नहीं कुत्ता पर उसके बाल ऐसा ऑटोमेटिक खड़े, ये हमारे जो है ये बाल खड़े हो जाएंगे और हमारे शरीर में चींटी सी काटेगी। जैसे गर्मियों में घाम निकल था, ऐसा चींटी सी काटेंगी। तो ये समझ लो कि बिजली यहीं पे गिरेगी और तुम्हारे पास चींटी भी काट रही है आपके शरीर में और चमक भी आई और साथ ही आवाज आई। तो हमने क्या करना है, बिजली का खंभा तो उससे दूर भाग जाना है, पानी से दूर भाग जाना है और कभी भी एक समूह में नहीं खड़े होना, सिंगल दूर हो जाओ। पेड़ से तो बचना ही बचना है, क्योंकि बिजली कहते हैं काले चीज पे गिरती है, काले सांप पे पड़ेगी, काली भैंस पे पड़ेगी, काले बैल पे पड़ेगी, नहीं, जो भी संपर्क में आएगा उसी पर ही पड़ेगी। ठीक है, वो उसी पे गिरेगी। काले सर्प की कोई कहीं नहीं लिखा है। अब ये कहते हैं कि उस पेड़ पे गिरी है बिजली, उस पेड़ के नीचे सांप था, किसने देखा सांप? कुदरती अगर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो
सीधी किस पे गिरी? पेड़ पे गिरी। और नहीं तो ये बता देंगे सर जेड में चिड़ के पेड़ों में नहीं पड़ती, पूरा पेड़ को ऐसे फाड़ देती है। नौकरी करिए इन्होंने फौज में, लंबे लंबे चिड़ के पेड़ होते हैं, पूरे पेड़ को बीच में से फाड़ देते हैं। उधर इसमें ये रावण का क्या चक्कर है? ठीक है, तो अब बचे 30%। 30% सर्पों में से 15% सर्प ऐसे हैं जो जहरीले तो हैं, लेकिन उनका जहर हमारे शरीर पर कोई काम नहीं देगा। अब बचे 15% सर्प। जो 15% सर्प हैं उनके काटने से आदमी की 30 से 40 मिनट में मृत्यु हो जाती है। अब हमने कैसे पता करना कि सर्प जहरीला है या जहरीला नहीं है? चाहे सर्प जहरीला हो चाहे बगैर जहरीला हो, आपने वही करना जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आगे आपकी मर्जी।